हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टडी गुड चैनल पर। आज हम कवर करेंगे 21 अप्रैल 2026 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। आज फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश के रिसोर्स समझौता लागू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। नेक्स्ट सोशल मीडिया ऐप रूस के द्वारा लॉन्च किया गया। रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया। व्हाट्सएप ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना। रूस के सबसे बड़े बैंक सेबर बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की। रूस को अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला। रूस ने अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी खेबरोव लॉन्च की। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशक्त मानव रिजल्ट ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अभय नाम का एआई आधारित चैटबॉट ऐप तैयार किया गया? राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, सीबीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने वैश्विक मंच पर भारतीय बुनाई को बढ़ावा देने के लिए विश्व सूत्र लॉन्च किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्त्र मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना ने। आईआईटी खड़गपुर ने एआई संचालित फलन प्रणालियों के विक्रम शोध केंद्र का शुभारंभ किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की मदद के लिए साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से विकसित किया। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्मोक ईटिंग स्तव के परीक्षण के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है। आईआईटी मुंबई ने पॉलीवेल के साथ मिलकर सस्टेनेबिलिटी स्किल्स हब शुरू किया है। प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन आईआईटी धनबाद में आयोजित किया गया। आईआईटी मद्रास ने दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पहली बार अपने न्यू गगनयान रॉकेट के दोबारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया है? राइट आंसर हो जाए ब्लू ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्कर सिंह का 68 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये किस खेल से संबंधित थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बास्केटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहा देश की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत हुई है? राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायलनाग ने स्वर्ण पदक जीता। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना ओडिशा में स्थापित की गई। ओडिशा और उत्तराखंड की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड इंडोर एथलीट चैंपियनशिप 2028 का आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा। तो सोनपुर को ओडिशा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई। पंचू दोल मेलन यात्रा ओडिशा में आयोजित की गई। नीति आयोग द्वारा फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में ओडिशा ने पहला स्थान दिया गया। ओडिशा ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीटवेव प्रबंधन एसओपी जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दिनेश त्रिवेदी को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश में। बांग्लादेश ने सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 खिताब जीता। 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ। बांग्लादेश ने भूमि और समुद्री बंदरों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसी हैदराबाद में प्रतिष्ठित प्रो एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ? राइट आंसर होगा डॉक्टर सीएच श्रीनिवास को।
अवार्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सयानी गुप्ता को सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से अनिता चौधरी को सम्मानित किया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए कैलाश सत्यार्थी को चुना गया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक दीप जरीवाल को अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर चेयर पद मिला। चेतक स्किन अवार्ड 2026 में आदित्य धर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता। एशिया शोकेस फेडरेशन अवार्ड 2026 में अभय सिंह को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। अवंती रॉय को यूएसए का नेशनल बुक क्रिटिकल्स अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु किसे भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क मिलेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख को। लद्दाख में हिम सरोवर परियोजना का उद्घाटन किया गया। गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय समीक्षाओं के परीक्षण के लिए लद्दाख में मिशन मित्र शुरू किया। भारत की पहली शीत रेगिस्तान नदी तट बहाली परियोजना लद्दाख में लॉन्च की गई। लद्दाख ने पर्यटन विभाग ने होलिस्टिक होमस्टे स्पोर्ट्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया। वायुसेना प्रमुख ने लद्दाख में न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया। लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सादिस्ती सेल। हाल ही में किस IIT ने AI संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम छोटी केंद्र का शुभारंभ किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIT खड़गपुर में। भारत और मिस्र के बीच विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का चौथा सेशन आयोजित किया गया। बांग्लादेश ने साफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल CM 2026 में कर्नाटक से रहा। तेलंगाना सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार चीन बन गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मांझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु के कलपकम में स्थापित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया। भारतीय सेना ने सिक्किम में सीमा रेडियो स्टेशन सिक्किम सुंदरी लॉन्च किया। तारित AI नामक AI टूल को गुजरात पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया। जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को नियुक्त किया गया। चंचल कुमार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। मेनका गुरुकुमारी भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में स्विट्जरलैंड से स्वेरा। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता। तो लाम को वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। मई 2026 में ब्रिक्स विदेशी मंत्री की बैठक में मेजबानी भारत करेगा। भारतीय मूल के वैज्ञानिक दीप जरीवाल को अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर चेयर पद मिला। 25 से अखिल भारतीय जूट क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप उत्तराखंड के टिहरी में आयोजित की गई। वन एड का ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना को नियुक्त किया गया। लास्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने खासी और गारो को अधिकारी भाषाओं के रूप में मान्यता दी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल नेक्स्ट करंट अफेयर वीडियो के साथ। थैंक यू।